हम भी पहली बार देखे थे इनको और देखे उसके बाद कुछ दूसरा देखने का मन ही नहीं किया। हम अगर कह दे कि हाँ ये मेरा लकीर है वो उसका लकीर है तो भाई हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से भोजपुरी है। इतना भी जीवन में कुछ भी होता है तो पहला हम ही करते हैं। पहला सवाल है भैया कि तहलका मचा दिया लाल घाघरी में डांस और रोमांस का भैया कोई जोड़ नहीं है भैया। सबसे बड़ी चीज के डांस और जहाँ तक रोमांस, अब इनके जैसी खूबसूरत अगर लड़की हो सामने तो पागल आदमी भी रोमांस करना शुरू कर देगा। एक पागल भी ना चाहेगा कि रोमांस करो, क्योंकि ये इतनी फिट है, इतनी सुंदर है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक कहनूर की तरह है, हमारी भाषा को इतना ही प्यार करती है और मुझे लगता है कि इनको भी हमारी भाषा से बहुत प्यार मिलता है। भोजपुरी भाषा के लोगों ने इनको बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया और इस सिनेमा की ये मेन लीड है, ये मेन हीरोइन है और पहला सिनेमा और इनका जीवन का भोजपुरी का पहला सिनेमा। इन्होंने जीवन हिंदी में बहुत सारे काम किया और बहुत सारे देवी पार्वती वगैरह बहुत बनी है, फिटनेस से नहीं लगता है। अच्छा खेसारी लाल यादव लाल घाघरी ही क्यों है? भोजपुरी में पहली बार फिल्म का इवेंट खेसारी लाल यादव जी करवा रहे हैं, यानी गाने के माध्यम से अग्नि परीक्षा का। तो जितना भी जीवन में कुछ भी होता है तो पहला हम ही करते हैं। पहला हम करते हैं, बस हम हल्ला नहीं करते। बाकी लोग करते कम है, हल्ला ज्यादा करते हैं। मैं करता ज्यादा हूँ, हल्ला कम करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम करके दुनिया का जवाब दूं या ऑडियंस का जवाब दूं या जिसके लिए दुनिया मुझे चुनी है एज एक सिंगर, एज ए एक्टर, मैं कितना बेहतर कर सकता हूँ। ना मैं कोई बदमाश हूँ, ना कोई रंगदार हूँ। मैं एक साधारण परिवार के आप ही लोगों का, जिस तरह आप लोग का परिवेश था उसी तरह मेरा भी हुआ है, उसी तरह मैं भी बड़ा हुआ हूँ। तो मैं प्रयास हमेशा करता हूँ कि मैं अपने काम से अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी क्षमता जो भी हो मैं अपने काम के बदौलत दिखाऊं, बोल के ना दिखाऊं। बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें मेरे जीवन में शुरू से रहा है और जहाँ तक रहा इस गाने के लिए या इस सिनेमा के लिए, तो ये सिनेमा ये हमारे सुरेंद्र भाई हैं, इन्हीं के आप लोगों ने पवन भैया का बहुत ही प्यारा सिनेमा सूर्यवंशम देखा होगा, उसमें गाने भी थे भगवाने से गिला, उसके प्रोड्यूसर यही है, तो उसके भी प्रोड्यूसर ये हैं और इस सिनेमा के भी प्रोड्यूसर यही हैं और आगे भी हम लोग बहुत, और इनका नाम सुरेंद्र यादव है और ये लखनऊ के आगे कौन सा नाम है, सुल्तानपुर से है और ये लाल बाबू पंडित जी को आप लोग जानते ही हैं, कम से कम मेरे साथ इन्होंने 10 फिल्में की और ये मोतिहारी से। तो हमारा पूरा परिवार एक भोजपुरी समाज का है और ये भी भोजपुरिया हो ही गई है जब इन्होंने भोजपुरी की भाषा के लिए, भोजपुरी के सम्मान के लिए, भोजपुरी की गरिमा के लिए ये काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारे भोजपुरी परिवार की एक हिस्सा है और आज पूरी दुनिया में, पहले इनको लोग नहीं जानते थे भोजपुरी में, हम भी पहली बार देखे थे इनको और देखे उसके बाद कुछ दूसरा देखने का मन ही नहीं किया। मन करता है इन्हीं को देखें, बस ये एक आईना है, हर आदमी अपना रूप देखना चाहता है ना एक शीशा में, आकांक्षा पूरी एक शीशे की तरह। इनको देखने के बाद मन करता है कि अब दूसरा कुछ भी आ जाए तो मैं देखने के बाद साथ में जिम भी मारने लगे। देखने के बाद साथ में जिम भी मारने लगे। देखिए, आपको लगता है मैं इन्हें फिटनेस से दूर रखूंगी? मैं हूँ तो फिर इन्हें जिम तो करना ही पड़ेगा। ये तो पहली कंडीशन है कि फिट तो आपको हमेशा रहे। सर भी एक सवाल है कि इसको मान लिया जाए कि सूर फिल्म से जो गाना आया है लाल घाघरी, इसको लकीर मान लिया कि फिल्म का इवेंट पहली बार हम देख रहे हैं। मेरी पहली मूवी है तो स्पेशल तो होना चाहिए। लकीर है ये 2 लाख हो जाएगा। भोजपुरी में पहली है। ये आदमी खोदना शुरू कर दिया। इस दुनिया में कोई लकीर होता नहीं है, ये खेसारी लाल यादव कोई नया नहीं कर, इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हुई है। हम अगर कह दे कि हाँ ये मेरा लकीर है वो उसका लकीर है तो भाई हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से भोजपुरी है। तो भोजपुरी से हम बड़े नहीं हैं, भोजपुरी से बड़े नहीं, अपने भाषा से बड़े नहीं है कि हमने लकीर खींच दिया। हमसे पहले भी गायक पैदा हुए, हमसे पहले भी लोगों ने गाया, हमसे पहले उनसे पहले भी लोगों ने गाया।
तो मेरे कहने का मतलब कि देखिए धरती है, स्टेज है, आप परफॉर्म करिए, ये मत कहिए कि मैंने किया। लेकिन फिल्म का पहला बार इवेंट गाने का हाँ, फिल्म के गाने का इवेंट पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए सुरेंद्र भैया को थैंक्स। दुर्गा पूजा खत्म होते हुए लाल घगरी का हवा सबको लगा दिया यार। ये गाना 2 लाइन बहुत प्यारा आवाज है तो आपका। लड़की चुनरिया कल गा रहे थे ना, तो हम सोचे कि लाल से ही कुछ क्योंकि माई का चुनरी लाल होता है, तो हम सोचे कि ऑडियंस को भी भजन से हटाते नहीं है, भजन के आसपास की चीजें देते हैं, तो हमने प्रयास किया और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम है यूट्यूब का, क्योंकि हम भी पहले, हमें भी पता है कि यूट्यूब में ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले फ्लॉप गाने भी एक दिन में 5 मिलियन चले जाते हैं, लेकिन आज हिट गाने भी एक दिन में 1 मिलियन जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यूट्यूब सजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को बार बार सर्च करना पड़ेगा, तब जाके फिर सजेशन में यूट्यूब लेगा। इसीलिए बहुत सारे आज कलाकार हो, चाहे जो भी हो, चाहे मैं हो या मेरे जितने भी भाई हैं, सबके सब परेशान हैं, क्योंकि यूट्यूब थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, सजेस्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो इवेंट करो या ना करो, गाने को कोई असर होता नहीं था, चर्चा भी चल लेकिन रहा है। आज लोगों को इवेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि इवेंट नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि गाना कर रहा है। चर्चा भी चल रहा है कि ट्रेंडिंग स्टार का हर गाना जो ट्रेंडिंग लिस्ट पे आ जाता था, इसलिए यूट्यूब जो है ट्रेंडिंग सेक्शन ही हटा दिया। अरे ये बताइए कि यूट्यूब से ट्रेंडिंग सेशन हट जाएगा ना, आपके दिल से कैसे हटेगा? जो लोगों के दिल में होता है ना, उसके लिए किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। और हम उड़ने वाले लोग हैं, हमें स्टेशन नहीं चाहिए, हमें आसमान चाहिए। और इसमें तो आपकी ट्रेंडिंग जोड़ी भी है, तो और ट्रेंडिंग जोड़ी भी है, हमारा तो रील ट्रेंडिंग में हो जाता है। कलवारी गाना आपका आया और वरुण धवन जी ने कहा कि 50 लाख रील पे कमेंट आया है। उनके लाइफ में पहली बार। देखिए, मैं एक आप लोगों को सच्चाई बताता हूँ, मैं अपनी भोजपुरी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं जिस दिन वरुण धवन जी से मिला था, मुझे लगा कि यार इंसान को जमीन पे ही रहना चाहिए। इतने प्यारे इंसान, मैंने जो कपड़ा पहना है उनके घर से मंगा कर पहना। उन्होंने बोला कि पानी में जाना है हम लोगों को, तो थोड़ा सा लोअर में लाया नहीं था, मैं तो जींस और अपना टी शर्ट पहन के गया था। बोले कि नहीं, अपना कपड़ा गीला हो जाएगा, मैं घर से लाता हूँ। मैंने उनका कपड़ा पहन के वो किया, और वो आदमी कम से कम यहाँ से लेकर उस हॉल तक जाकर उन्होंने मुझे रिसीव किया। हमारे भोजपुरी में होता है कि एक गाना अगर सुपर हिट हो जाता है तो पीछे 10 बाउंसर घूमने शुरू हो जाते हैं। हम छोटी सी काम करके हल्ला इतना कर देते हैं जैसे लगता है कि दुनिया में ये आखिरी है, बट आखिरी कुछ होता नहीं है यार। जिसके लिए आखिरी हो वो आखिरी समझ ले भाई, मेरे लिए आखिरी कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए हमेशा पहला हुआ है, आखिरी कुछ नहीं हुआ। सर में एक सवाल है कि मुंबई में जाकर आप डांस करते करते वरुण धवन को पानी में कूदा दिया जबरदस्ती, तो वीडियो देखने में समझ में आ रहा है कि वरुण धवन गिर गए पानी में। नहीं, वो बहुत लीजेंड है, वो सेटिंग नहीं था, रियल दिखाई दे रहा। हाँ तो अब हम काम करें और वो सेटिंग समझ में आए तो कैसे समझ में आए? देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि हिंदी की मानसिकता इतनी प्यारी है कि वो कलाकार है, वो कोई टावर हाउस, पावर हाउस और ट्रेंडिंग स्टार नहीं है, वो कलाकार है और उनको कलाकारी ही करना है। हमारे अंदर एक क्यों अहंकार आ जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं। वो इंटरनेशनल इंसान होकर भी जो खेसारी को सम्मान दिए, शायद मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। वरुण धवन ऑन कैमरा खेसारी लाल यादव की काफी तारीफें की है, तो क्या लाल कहेंगे घगरी की भी बात कर लें हम, हाँ, बहुत तो दूर वो चले चीजें गए। ठीक है। वो भी आज देखिए वरुण धवन जी का सिनेमा जो तुलसी क्या नाम है, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वो थिएटर में लग गई है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उसको प्यार आशीर्वाद दीजिए।